तो मेयर साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो घर की गली है, एटलीस्ट कम से कम उसको तो आप ढंग से बनवा लीजिए, क्योंकि वहां से भी आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आज निगम यमुनानगर में गई, मैंने देखा कि वहां की हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है कि छतों से पानी टपक रहा है। तो नगर निगम को तो इन्होंने नरक निगम बना दिया है। तो मेयर साहिबा से ये अपील करना चाहती हूँ कि जहां वो मुख्य अतिथि जा रहे हैं वहां तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की समस्या का भी निवारण करें। पार्षद उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने समाज सेवी और नगर निगम के चुनाव में मेयर पद की रही पूर्व प्रत्याशी एडवोकेट मधु चौधरी। आइए करते हैं बातचीत के निगम के कार्यों को लेकर कहां तक संतुष्ट है और किस प्रकार की शिकायतें आपको निगम की कार्य प्रणाली को लेकर है। हमारी बेटिया एडवोकेट मधु चौधरी। सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करती हूँ भामरी जी कि आप अपना कीमती समय निकालकर अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने किया है कि शिक्षित मेयर के ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने देखा कि हाल ही में लगातार बारिश लगातार चल रही है, और बारिश की वजह से जैसे कि वार्ड नंबर 3 लगा लीजिए आप, और वार्ड नंबर आप 12 लगा लीजिए, और इतना अधिक पानी निरंतर वहां पर है, और उसकी वजह से जो है ना पानी का जो रिसाव है वो लोगों के घरों में जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी शिक्षित मेयर है वो आखिर कहाँ है, यहाँ से क्यों नहीं वो, क्या इनको मेयर इसलिए बनाया गया है कि ये जनता के बीच में जाकर उनकी सूझबूझ न ले। और अभी अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा है कि घुटनों तक ही पानी लोगों के घरों में चढ़ गया, और वो जो लोग हैं वो चलने के लिए भी इतने मजबूर हो रहे हैं, अपनी गली से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मैं तो ये पूछती हूँ कि शिक्षित मेयर आखिर कहाँ पर हैं। अब जैसे कि आप एजुकेशन के मामले में लगा लें कि शिक्षित मेयर जो हमारी मेयर साहिबा हैं वो एक डीओ रिटायर हुई हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए तो जैसे अब सरकारी स्कूल आपने देखा ही है कि सरकारी स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ मेयर साहिबा से कि जब वो डीओ हैं वो तो उनको देख शिक्षित का प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनके उनके प्रेजेंस में ही ये स्कूल जो है निरंतर बंद होते जा रहे हैं। तो आम जनता है ये कहाँ जाएगी। और अब क्या तीसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर मेयर साहिबा को बुलाया जाता है, क्या सिर्फ मेयर साहिबा इस चीज के लिए है कि उनको मुख्य अतिथि बनाकर वहां पर प्रेजेंस किया जाए? आखिरकार वो कब जनता के बीच में निकलेंगी? लगातार आपने देखा है कि मार्च में लगभग ये इलेक्शन हो चुके थे और अब 4-5 महीने बीत चुके हैं। क्या मेयर साहिबा अब कहीं पर ऐसे वार्ड में 22 वार्ड है हमारे, क्या 22 वार्ड में वो कहीं ऐसे जगह गई है इन बारिश के दिनों में जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ मेयर साहिबा से कि आप अपने ऑफिस से निकलकर जरा जनता के बीच में जाएं, ताकि आपको भी पता लगे कि जनता जो है किस प्रकार से निर्वाह कर रही है। और मैं तो मेयर साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो घर की गली है, एटलीस्ट कम से कम उसको तो आप ढंग से बनवा लीजिए, क्योंकि वहां से भी आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे कि ये लगातार बारिश चलती जा रही है और बारिश की वजह से सड़कों पर जो है होल खुले पड़े हुए हैं, और जो आवारा पशु हैं वो भी सड़कों पर कहीं ना कहीं निरंतर मतलब उसके किनारे पर बैठे रहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ निगम से भी कि भाई अपने जो ये यमुनानगर शहर है, केवल सिर्फ इसलिए यमुनानगर नहीं है कि जैसे इसको कि आप फन सिटी बना रहे हो, ये तो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर जो डेली लोग जो हैं, एक मजदूर दबके के जो लोग हैं वो बेचारे अपना घर का निर्वाह किस प्रकार से वो कर रहे हैं। और मैं आज निगम यमुनानगर में गई, मैंने देखा कि वहां की हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है कि छतों से पानी टपक रहा है। तो नगर निगम को तो इन्होंने नरक निगम बना दिया है। तो मेयर साहिबा से ये अपील करना चाहती हूँ कि जहां वो मुख्य अतिथि जा रहे हैं वहां तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की समस्या का भी निवारण करें। तभी हमारा यहाँ पर अच्छा मेयर साबित होगा, अच्छी सरकार साबित होगी। लेकिन ये जो सरकार है, इनके जो प्रोपगंडे हैं कहीं ना कहीं ये फेल होते जा रहे हैं। अब पहले भी आपने मेयर देख ही लिया है, लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके किस प्रकार ये मेयर अमीर होते जा रहे हैं। तो मैं तो मेयर साहिबा से कहना चाहूंगी कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, वो किस प्रकार अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं।